ओके, अगर हमने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल समझ लिया तो 50% जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी इजी लगने लगेगी और इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से पूछा जाता है। अगर हम इसमें पहला अपने सबसे पहला एग्जांपल लें तो हम लिखेंगे लेट नेम इक्वल टू प्रदीप। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेट क्या है, नेम क्या है और ये इक्वल टू क्या है, या क्या है किसी चीज को असाइन कर रहा है, एंड दिस नेम, ये नाम क्या है। इन सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पे देखेंगे। और अब हम देखते हैं कि वेरिएबल को हम यूज क्यों करते हैं, और उससे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली में वेरिएबल होता क्या है। भैया डिफिनेशन तो बता दो। तो कुछ नहीं, वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स डेटा। वेरिएबल एक कंटेनर है जहां डेटा स्टोर होता है, जो कि डेटा को स्टोर करता है। वेरिएबल इज अ नेम रेफरेंस टू वैल्यू स्टोरेज इन मेमोरी। एक रेफरेंस नेम होता है जो कि मेमोरी में उसके स्टोर होता है, और ये ज्यादा कुछ नहीं करता है। और अगर प्रोफेशनल डेफिनेशन के पास जाए तो वेरिएबल अलाउ टू स्टोर अपडेट एंड एक्सेस डेटा ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय जो भी हम डेटा के साथ डेटा को स्टोर अपडेट एंड एक्सेस करते हैं वही हमारा वेरिएबल कहलाता है। तो इतना आप जान गए। अब हम देखते हैं कि हम वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ और चीजें लिख दी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देती है प्रदीप फ्रॉम एमजी कॉलेज, ठीक। और यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। अब अगर इसे हमें मान लीजिए 3 से 4 बार प्रिंट कराना हो तो हमें पूरा पूरा यही लिखना होगा, जैसे कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हमें यही चीजें लिखनी पड़ेगी, प्रदीप फ्रॉम एमजी कॉलेज। अगर हमें 4 बार कराना हो तो यही लिखा, लेकिन हम अपने वेरिएबल की सहायता से बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम। सो इस चीज को बस हम 4 बार प्रिंट करवा देंगे कॉपी करके, हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या सच में ये प्रिंट होता है या नहीं। तो हम कंसोल में जाएंगे, अपने इंस्पेक्ट पे गए, यहाँ कंसोल ओपन किया और देखते हैं प्रदीप फ्रॉम एमजी कॉलेज। ये सारी चीजें यहाँ पे बिना कुछ हमें इतना बड़ा कोड लिखे आ गया। सो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब नाउ हम देखेंगे कि वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं और वेरिएबल्स में क्या क्या आते हैं। तो मेनली वेरिएबल 3 प्रकार के होते हैं। लेट, जावा स्क्रिप्ट में वैसे तो कई सारे होते हैं किसी में, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में हम 3 वेरिएबल पढ़ते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वेट। इतने सारे वेरिएबल को हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने आपसे बोला था कि इन सबको क्या बोलते हैं, अभी हम जानेंगे। तो यहाँ पे लेट क्या है, लेट एक कीवर्ड है। लेट क्या है, लेट यहाँ पे एक कीवर्ड है। और यूजर नेम क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे नेम दिया है, तो नेम क्या है, एक वेरिएबल का नेम है। और इक्वल टू जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि वैल्यू को असाइन करता है। अब वेरिएबल के टाइप हमने अभी जाना, कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, वेर, लेट और कॉन्स्ट। ये 3 प्रकार के वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है लेट, सेकेंड वन कॉन्स्ट एंड थर्ड वन इज वेर। ये 3 प्रकार के वेरिएबल होते हैं किसमें, जावा स्क्रिप्ट में। करेंगे, कमेंट कर देंगे। अब हम देखेंगे अपना पहला वेरिएबल, जैसे लेट। तो लेट क्या हुआ, लेट नेम इक्वल टू, जैसा कि हमने अभी दिया था, प्रदीप। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको हम बाद में क्या कर सकते हैं कि रीअसाइन कर सकते हैं। कंसोल करवा लेते हैं, मुझे प्रिंट करने का है, कंसोल डॉट लॉग में हम एज को प्रिंट करवा देंगे। नाउ अब हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। हमें जहाँ तक कंफर्म है कि इसकी वैल्यू 20 आएगी। लेकिन क्या इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो एक बार अगेन लेट इसकी वैल्यू अपडेट करते हैं, एज इक्वल टू डालते हैं 21, एंड देन कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम एज को पास करते हैं। नाउ यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या ये एरर देगा या फिर इसकी वैल्यू अपडेट होकर 21 आएगी। लीजिए आपके सामने जस्ट चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में इसकी वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम ये अपडेट हो चुका है। अगर इसे हम रिफ्रेश करें एक बार, एंड एज इक्वल टू चेंज करना था, वेरिएबल 2 बार नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। नाउ अब हम चेक करेंगे कि क्या इसकी वैल्यू अपडेट हुई है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू अपडेट यहाँ पे हो गई है। तो ये था अपना लेट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे सेकेंड वन, इसको कमेंट करते हैं।
अब आते हैं अपने कॉन्स्ट वेरिएबल पे। अब इसको देखते हैं। तो कॉन्स्ट वेरिएबल का सबसे पहला हम एग्जांपल लेंगे, सेम लेंगे, क्या हम चेक करेंगे कि क्या ये अपडेट करता है, क्या कॉन्स्ट की वैल्यू जो है लेट की तरह ये अपडेट होती है या नहीं होती है, चेंज हो सकता है कि नहीं होता है। तो कॉन्स्ट एज इक्वल टू 20 लिया एंड यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमने एज को प्रिंट करा दिया। इसकी वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पर तो हमें मिलनी चाहिए 20 नाउ। बट नेक्स्ट में हम सेम चीज करेंगे, एज इक्वल टू 21 डाल देंगे नाउ, एंड देन यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हम एज को प्रिंट करवाएंगे नाउ। अब यहाँ पे क्या एरर आएगा या फिर 21 प्रिंट होगा ये चेक करेंगे। तो यहाँ पे गए एंड कंसोल में है, तो ये भी सेम चीज थी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल का ईयर मिल चुका है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल का आ चुका है। तो इसमें इससे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमने क्या देखा कि लेट में हमने वैल्यू को तो रीअसाइन कर दिया था, सो लेट में रीअसाइन वैल्यू का हमें वैल्यू दे दिया था, बट कॉन्स्ट में ये हमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। कॉन्स्ट में ये क्या दे रहा है, ये सीधे सीधे एरर दे रहा है, और एरर क्या है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो अब हम अपने लास्ट वेरिएबल पे आएंगे जिसका नाम है वेर, और इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि वेर समथिंग, कुछ नेम ले लेते हैं किसी प्लेस का, तो क्या ले सिटी का नाम किसी ले लेते हैं, जैसे कि सिटी इक्वल टू हम ले लेते हैं, मान लीजिए लखनऊ ले लेते हैं, लखनऊ। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या इसकी वैल्यू चेंज होती है। और एक चीज और, लेट और कॉन्स्ट जो होते हैं ये ब्लॉक में लिखे जाते हैं, जो भी इनकी वैल्यू यूज होगी, जैसे ये एक ब्लॉक है, उसके बाद अगर हम रिफाइन करें तो हो जाएगा, ये एक ब्लॉक थी। बट जो वेरिएबल है, जो वेर वाला है, इसमें ब्लॉक नहीं होता, डायरेक्ट अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वेर सिटी लखनऊ था, और हम एक और दे देते हैं कि वेर सिटी में बनारस डाल देते हैं, बनारस। अब क्या इसकी वैल्यू मिलेगी हमें, सपोज, सॉरी, ये हो गया बनारस। अब इसकी वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, क्या हमें लखनऊ मिलेगा या बनारस मिलेगा, जस्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग पे सिटी को प्रिंट करवा देते हैं। नाउ चेक करते हैं कि एक्चुअली हमें वैल्यू क्या मिल रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें बनारस मिल चुका है, क्या मिला हमें, ये वैल्यू बनारस मिल गया, मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं वेर की। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, करना हो तो डिक्लेरेशन हम किसमें किसमें कर सकते हैं, तो हम वेर में भी कर सकते हैं, लेट में भी कर सकते हैं, और कॉन्स्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन तो हमें सभी में करना है, जो भी हमें डिक्लेरेशन करना है वो लेट में भी करना है, कॉन्स्ट और वेर तीनों में हमें डिक्लेरेशन तो करना ही है।